हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं नीट यूजी के स्टूडेंट को 21 ईयर से फिजिक्स टीच कर रहा हूं यहाँ कोटा में। यहाँ के सभी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट पर मैंने फिजिक्स टीच किया है नीट यूजी के स्टूडेंट को। साथ में मैं एचओडी रहा हूँ अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट का और डायरेक्टर भी। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है मैंने। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इसको अवेल करने के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल के प्ले स्टोर से, और आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है उसके 4 एडवांटेजेस हैं। लाइव डेली लाइव क्लासेज होती है बच्चों। उनमें से पहला एडवांटेज, आप एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं बच्चों। वहां पे परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं जो ये दिखाता है न केवल आप पढ़ रहे हैं बल्कि आपके पैरेलल में और स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं। तो ये एक ऑफलाइन क्लासरूम जैसा ही फीलिंग देता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों, यहाँ प्रिपरेशन को आप लाइव टेस्ट और क्विजेस के थ्रू इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्ट्रेन करेगी ये सब पता कर सकते हैं। ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं बच्चों। यहाँ 0 लेवल से शुरू करते हैं बच्चों को और टॉप लेवल तक ले जाया जाता है लर्न कराते हुए। साथ में यहाँ के जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस डिजाइन किए हुए हैं। किसी को क्रैश कोर्स चाहिए, किसी को रिपीटर्स के अकॉर्डिंग चाहिए। 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक बार कोर्सेज खत्म हो जाते हैं ना बच्चों, फिर भी रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ये बच्चों के साथ बने रहते हैं। फिर चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों, यहां एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना होता है और अनलिमिटेड टाइम्स लाइव क्लासेस देख सकते हैं तीनों सब्जेक्ट की। कोई चैप्टर एक एजुकेटर से कवर नहीं हो रहा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जो भी एजुकेटर से आपको अच्छे से समझ आ रहा है उसी की क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। साथ में ये लाइव क्लासेस छूट गई है तो रिकॉर्डेड कोर्सेज की फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। तो ये 4 फीचर्स इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। यहाँ के कुछ डेमो क्लासेस है फ्री। यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, उनके व्यूअर्स और फॉलोअर्स हैं। अब ये सब्सक्रिप्शन 1 महीने का 6,000 रुपीज का है, पर आप ज्यादा महीनों के लिए लेंगे तो ये कॉस्ट कम होकर 12 मंथ के लिए 2500 रह जाएगी। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो और कम होकर 1,500 रुपीज रह जाएगी। और मेरा रेफरल कोड यूज करें जीएस सर तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। और ये जो 1,500 था वो 1350 में ही अवेलेबल हो जाएगा और जो 2500 का पर मंथ का कोर्स था वो 2250 में अवेलेबल हो जाएगा और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। ये 8th सेशन है। एक हमारी क्लास रह गई थी, उसे भी हम कवर करेंगे डेफिनेटली। क्लियर है सबको? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये स्टार्ट होता है अब।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ये पहले ट्रिपल ई में आ चुका है बच्चों, पुराना क्वेश्चन है उनका। ये 2007 में ट्रिपल ई में आ चुका है। बीच बीच में एक दो क्वेश्चन वैसे भी मैं डालता रहूंगा जो ट्रिपल ई से रिलेटेड भी हैं और जो इधर आ सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन ढंग से समझिए बच्चों, मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेक कीजिए बच्चों। दो लॉन्ग वायर हैं, क्लियर, AOB राइट एंगल पर रखे हैं। देखिए डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं। ये आपका ये COD वायर है, I2 करंट जा रहा है बच्चों। ये दूसरा वायर है, ये इसका नाम A, इसका O, इसका B। AOB में I1 करंट है और COD में I2 करंट है बच्चों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, पॉइंट कहां पर है, वो D डिस्टेंस पर है और परपेंडिकुलर है। तो मेरी बात समझे क्या, X और Y डायरेक्शन में वायर है बच्चों, I1 एंड I2, और पॉइंट 0 मतलब Z डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर। ध्यान रखना, मतलब कैसे, अगर आपको मैं पेन से एक्सप्लेन करूं, जैसे थोड़ा आप इधर फोटो में देख सकते हैं, ये दोनों पेन है, पॉइंट किधर है चेक कीजिएगा, ऐसे Z डायरेक्शन में पॉइंट है। ये देखो, क्लियर है सबको, आया क्या समझ में? ये Z डायरेक्शन में पॉइंट है, तो मैं उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिखाता हूं बच्चों, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये आपका जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है वो 0, 0 D पॉइंट है बच्चों। तो बच्चे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D हो गई, लॉन्ग वायर का फील्ड सबको पता है म्यू नॉट I1 2 पाई D होता है बच्चों। ये B1 का फील्ड है सबसे, हाँ जी, ये B1 है, म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई D, लॉन्ग वायर का फील्ड सबको पता होना चाहिए। B2 भी सबको पता है बच्चों, कितना होगा, म्यू नॉट I2 2 पाई D। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों डायरेक्शंस, डायरेक्शंस में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को इसमें। देखो कैसे, सबसे पहले डेल बी केप का डायरेक्शन मैं थोड़ा सा इधर नीचे समझाना चाहूंगा। डेल बी केप, बायो सावर्थ लॉ आप सबने पढ़ा होगा, ये अपॉन R क्यूब होता है। तो डायरेक्शंस केवल ये 3 वेक्टर दिखाते हैं, तो इनकी जगह आप केप यूज करिए, यूनिट वेक्टर। तो वो I डायलेल केप क्रॉस R केप होता है बच्चों। इसमें नंबर 1 वायर में करंट किधर है, इस वाले वायर की बात कर रहा हूं पहले, उसमें करंट है I केप डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में, पॉइंट है Z डायरेक्शन में I क्रॉस के, तो ये आएगा -J में, तो ये वाला -J में मिलेगा बच्चों, ये B1 वेक्टर है। ऐसे ही इस Y डायरेक्शन वाले वायर का फाइंड करने जा रहा हूं, फिर डेल B की डायरेक्शन, ये तो इक्वेशन नंबर 1 से तो वायर नंबर 1 I1 वाले का फाइंड किया है, उसमें करंट है तो उसका I डायलेल वेक्टर J केप होगा, और पॉइंट तो वही R D 0, 0 D मतलब K केप होगा, J क्रॉस K पक्का पता होना चाहिए, प्लस I में होगा, मतलब प्लस X डायरेक्शन में मिलेगा इसका फील्ड। ये देखो यहां भर रहा हूं मैं ऊपर, ये प्लस I में है और ये -J में है, और दो फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो कैसे हैंडल करते हैं,
b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर का रूट, तो सोल्व कीजिए। म्यू नॉट I1 2 पाई डी का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 2 पाई डी का होल स्क्वायर का रूट आएगा बच्चों। तो क्या क्या बाहर जा रहा है, म्यू नॉट 2 पाई डी बाहर जा रहा है बच्चों, और अंदर क्या बचा, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर आएगा बच्चों। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों। क्लियर है सबको, आया समझ में? चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो सेकंड नंबर पर मैं बताने जा रहा हूं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा। ये इलेक्ट्रोस्टेट से अलग है, बिल्कुल हटके। कैसे हटके है, क्योंकि वहां करंट वाला डायपोल नहीं पाया जाता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, ट्राई कीजिए बच्चों। बेस्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कभी भी रिपीट होते हैं बच्चों। चलिए मैं थोड़ा सा इसका हिंट देता हूं बच्चों आपको। सबसे पहले यहां प्लेन के परपेंडिकुलर राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं किसका डायरेक्शन, एम का डायरेक्शन। चेक करना, ये लूप में करंट इस तरह से है, ये पहले वाले की डायग्राम की बात कर रहा हूं। तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स मिलेगा, तो ये डॉट मिलेगा बच्चों, एम। उसी में डायग्राम में बता देता हूं। ये देखिए, ये एम है ना, इस लूप का लेंगे, और इस एम का डायरेक्शन डॉट होगा बच्चों। डॉट मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर उगेगा। ठीक है, आया समझ में? तो एम और बी में एंगल 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि डॉट उग रहा है एम यहां, तो थीटा 90 डिग्री है, और थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा कितना, एम बी। पक्का ना? क्यों, फील्ड तो प्लेन में है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर के साथ एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा 90 है, टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम में ही नहीं है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये तो तब आएगा जब इक्विलिब्रियम नहीं पूछे कौन सा नहीं है। ये इसमें भी देख करना बच्चों, इसमें करंट ऐसे है तो क्रॉस मिलेगा एम। ये राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं, ये क्रॉस होगा एम, ये। तो एम और बी में फिर 90 का एंगल है बच्चों, और थीटा 90 होने पर टॉर्क मैक्सिमम होता है एम बी, और इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क 0 चाहिए बच्चों। तो ये नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये भी। अब इक्विलिब्रियम को मैं शॉर्ट फॉर्म में EQM लिख देता हूं। पक्का ना? ये देखिए बच्चों, इसमें लूप ऐसे उगेगा, बी के अलोंग एम का डायरेक्शन बनाने जा रहा हूं बच्चों। ये ऐसे, ये एम का डायरेक्शन होगा। तो एम और बी में एंगल कितना है, थीटा 0 है बच्चों। थीटा 0 है तो टॉर्क 0 हो गया, तो इक्विलिब्रियम है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बताता है माइनस एम बी कॉस 0, तो ये नेगेटिव है, माइनस एम बी पोटेंशियल एनर्जी। इसमें चेक कीजिए बच्चों, इसमें एम नीचे उगेगा,
करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एम और बी में एंगल 180 डिग्री है बच्चों। तो यहां भी टॉर्क जीरो होगा, मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम है, थर्ड एंड फोर्थ। पर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी बताता है और कॉस 180 है, तो ये प्लस एम भी आ रहा है, तो ये ज्यादा एनर्जी है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हाँ जी, पूछा क्या है, चेक करो वहां, अनस्टेबल, तो आंसर फोर्थ जाएगा। मैंने सारे क्यों एक्सप्लेन किए हैं, ये 4 क्वेश्चन के बराबर है। स्टेबल पूछे तो थर्ड जाएगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम पूछे तो 1 एंड 2 जाएगा बच्चों। तो बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट में नहीं होता और एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ जी, ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यह एम्स 2014 का क्वेश्चन है। हाँ जी, ये 2014 का क्वेश्चन है एम्स, पर बहुत हार्ड नहीं है। कर्वेचर पूछा है। पहले तो कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर होता है सी, और ये 1/रेडियस के प्रोपोर्शनल है। और रेडियस सबको पता है क्या बच्चों, क्या होती है मूविंग चार्ज में, अब तो याद हो गया होगा फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा क्यूबी अपॉन एम वी। कर्वेचर याद रखना, देखो कर्वेचर, थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊं, डिफ्लेक्शन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चार्ज पे भी डिपेंड करेगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड पे भी करेगा, और मोमेंटम पर तो कर ही रहा है, नीचे मोमेंटम है। तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, फोर्थ लिख देता हूं, मैंने सब पे टिक कर दिया है, आंसर 4 होगा। हाँ जी, क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मूविंग इलेक्ट्रॉन मूविंग चार्ज है बच्चों। तो ऐसा कौन सा क्वांटिटी है, ट्राई कीजिए बच्चों, मूविंग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड नहीं है। चेक कीजिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां ये डायपोल मोमेंट,
देखो लीनियर मोमेंट तो कभी भी कोई भी चीज मोशन में होगी तो ये एसोसिएटेड है। मैग्नेटिक मोमेंट पता ही होगा आपको, मूविंग इलेक्ट्रॉन का हम लिख चुके हैं EH/4πm, या हमने एक और तरीके से भी लिखा था EV/R/2। पक्का क्या? एंगुलर मोमेंटम अगर वो घूम रहा है तो डेफिनेटली होगा, पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कब होता है? जब -q और +q इक्वल और अपोजिट एक दूसरे के पास हो। तो अकेले इलेक्ट्रॉन के पास डायपोल नहीं हो सकता। तो डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहा है बच्चों ये। और पूछा क्या है? नॉट एसोसिएटेड। तीन चीजें एसोसिएट होगी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से बात कर सकते हैं हम। आया समझ में? मोमेंटम तो हमेशा होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। हाँ जी, डायपोल मोमेंट नहीं होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। वो मैग्नेट के जैसे बिहेव कर सकता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है AIPMT का। ये देखिए, चलिए बच्चों बताइए। फिर आ गया सर्कल। यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बी का एक ही तरीका होता है, μ0I/2R। पक्का क्या? इसमें एक 2 गायब हो गया है बच्चों। कोई बात नहीं, प्रोपोर्शनल में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई क्या होता है बच्चों? n रिवोल्यूशन पर सेकंड बना रहा है तो बताया था ना, E/T, E/F। इस F को n लिख रखा है बच्चों, तो NE भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी तो है, रोटेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी तो है। हम EF लिखते थे E⍵/2π, और EV/2πr उठा के भर दीजिए। तो बोलो फटाक से क्या होगा? 2R। तो आंसर इज थर्ड। अरे बोलो ना, 9 4 नहीं भाई, मिस्टर आई की जगह ही तो भरना है। ये EN। शिवराज कुमावत गलत आंसर दे रहे हो, सही आंसर दो। आंसर इज थर्ड। अरे वही फॉर्मूला है EF। F का नाम N रख दिया, जैसे पहले न्यू रख दिया था फोटोन की फ्रीक्वेंसी। देखो ये फ्रीक्वेंसी एन न्यू ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नाम बदल दिया है और आपको डरा रहा है। आप एफ से ध्यान रख लेते हैं और वहीं फंस जाते हैं बच्चों। आया समझ में? बड़े आगे, पहले 2 बार सोल्व कर चुके हैं इसको। ये 2011 में आ गया है, 2010 में आ गया है। भरूं क्या सारी वैल्यू? बस याद करो, बी के बहुत सारे ना वैल्यूज लो भरी दूं। एक तो ये, एक μ0 E/2
2TR टाइम पीरियड का, EF, ये F का नाम N रख दिया है उसने, फिर इसी को म्यू नॉट E ओमेगा, और ये आएगा। हाँ जी, तो ये आंसर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं हम। आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। धीरे जाना। देखो ऐसे डायग्राम किसी भी शेप में बने हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है ये। नाम रख देता हूं मैं, ये P, ये Q, ये S, R क्योंकि वो रेडियस है, T, और ये U। ऐसे केस में सबसे पहले, चाहे कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए, सबसे पहले स्ट्रेट वायरों को हैंडल करें। क्वेश्चन एग्जाम में भी पेपर टिपिकल आए ना, सबसे पहले स्ट्रेट वायरों को, स्ट्रेट क्वेश्चनों को सोल्व करें, सीधों को हल करें, बाद में टेढ़ों पर जाएं। और ये मिक्सिंग वाले डायग्राम में स्ट्रेट वायर का फिक्स होता है कितना, इनफाइनाइट का हाफ। ये फिक्स होता है स्ट्रेट वायर का। हाँ जी, तो मैं फाइंड करने जा रहा हूं B4PQ स्ट्रेट वायर का, यही आएगा म्यू नॉट I ओवर 4πr। सबसे खतरनाक है डायरेक्शन बच्चों, चेक कीजिएगा, वो निकालते हैं बायो सावर्त लॉ से, ये I डायल L क्रॉस R। चेक करना बच्चों, किसका, BPQ का फाइंड कर रहा हूं, उसकी डायरेक्शन X के अपोजिट है, X इधर है, करंट माइनस X में जा रही है, तो ये माइनस I है पक्का। और ये इसके राइट साइड है O पॉइंट, ये देखो ये राइट साइड है, राइट साइड पॉजिटिव Y डायरेक्शन है, तो ये प्लस J आएगा बच्चों, एन आई माइनस I क्रॉस J माइनस K होता है, तो ये माइनस K केप डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म दे रहा है। फिर आना B4TU, पहले सीधे सीधे वायरों को हैंडल कर लीजिए, उसका भी मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा, डायरेक्शन खतरनाक है, यूनिट आई और 4πr। डायरेक्शन बाद में भरेंगे, ये तो PQ की फाइंड की थी हमने, अब I डायल L की जगह वहां करंट जा रही है X के डायरेक्शन में, ये देखो। हाँ जी, तो ये आएगा I केप, और पॉइंट है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का मतलब किधर हो गया, Y के अपोजिट, तो ये माइनस J होगा, एन I क्रॉस माइनस J, ये भी माइनस K केप आया बच्चों। फिर सेमी सर्कल का, YZ प्लेन है सेमी सर्कल का, पूरे सर्कल का कितना होता है, म्यू नॉट I ओवर 2R, तो आधे सर्कल का, किसका, उसका नाम RST रख दिया हमने, तो वो कितना आएगा, म्यू नॉट I ओवर 4R। चेक कीजिएगा, और YZ के परपेंडिकुलर और अंदर की साइड है बच्चों, पक्का क्या, तो अंदर की साइड का मतलब समझते हो, X के अपोजिट माइनस I डायरेक्शन में, तीनों का वेक्टर सम करना है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चों, तो कितना आ गया B, इसको B1 लिख देंगे दोनों को, ये B1 यहां लिख रहा हूं, B1 वेक्टर वायरों की वजह से, या BW लिख लो आप तो B4 वायर, म्यू नॉट I और 4πr, म्यू नॉट I और 4πr कितना हो गया 2πr,
और माइनस के में, और ये सर्कल का है, और दोनों 90 डिग्री पर हैं बच्चों। ये 90 पर है, पर वहां वेक्टर सम नहीं पूछा है, तो सोल्व कर लो बच्चों। इन दोनों को ऐड करना है। बी नेट क्या होगा? लो, बी फॉर वायर प्लस बी फॉर सर्कल, भर दो बच्चों। ये माइनस 2 पाई आर के माइनस आगे ले गया मैं, और ये भी माइनस म्यू नॉट आई 4R माइनस आगे चला गया तो आई के। अब चेक करो बच्चों, एक काम करो, उसने क्या कॉमन ले रखा है, मैं थोड़ा सा और इसको आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट करूं। ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई करना है। ये तो क्या कॉमन आ जाएगा? म्यू नॉट आई 4 पाई आर बार आ जाएगा। यहां तो बचा क्या? -2k, या माइनस भी बाहर ले लो बच्चों, तो ये +2k रह गया, और ये प्लस पाई आई रह गया। मल्टीप्लाई करो, वापस यही आ जाना चाहिए। दोनों एक ही आंसर है, तो आंसर क्या गया? चेक करना बच्चों, आंसर इज सेकंड। ये आंसर है सेकंड। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। पहले सीधे तारों का निकालें, फिर टेढ़े मतलब सर्कल के पार्ट का निकालें, और फिर उनका वेक्टर सम करना है, और दोनों 90 डिग्री पर हैं। वो तो मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, नहीं तो इसका एक आंसर ये भी होता। ऊपर लिखूं क्या? लो, एक आंसर ये भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर एंड रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है तीसरा। ये सब इसी की फॉर्म है, इस फॉर्म में भी लिख के भाग सकता है। देखो, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। ये तीनों आंसर हैं। वो तो ऑप्शन अभी वेक्टर की फॉर्म में दिए हैं। क्लियर? बड़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। जब AIPMT कैंसिल हो गया था, मतलब कुछ जगह चीटिंग हो गया था, तो दोबारा हुआ था। री AIPMT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा क्यों है वो मैं बताता हूं आपको। इसमें एक गलती करते हैं बच्चे, उनका आंसर गलत आएगा। पहले मैं चाहता हूं आप दें, हिंट भी दे दूं मैं, बीना साइन थीटा। क्यों? टॉर्क कितना होता है कोइल पर? वो बीना। लेकिन एक खतरनाक चीज है यहां, एंगल प्लेन के साथ दिया है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए ये रेक्टेंगुलर कोइल है, एंगल प्लेन के साथ दिया है ये। जबकि लेना किसके साथ होता है? एरिया वेक्टर के साथ। तो ये 30 डिग्री है, तो एंगल 60 डिग्री लेना पड़ेगा। ये देखो, ये पाम है, ऐसे है, तो पाम से एंगल नहीं, ये 90 डिग्री से एंगल लेना पड़ता है। एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड उगता है। हाँ जी, इसलिए बच्चे यहां गलती करते हैं। तो टॉर्क आएगा BINA साइन 60 डिग्री, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 - 30। ये भी, इससे भी सोल्व करें। क्यों ऐसा है? बिना cos 30, दोनों का वैल्यू सेम होता है बच्चों, साइन 60 और cos 30 सेम सेम है। भर दीजिए जो आपको पसंद है फॉर्मूला।
हाँ जी, एरिया वेक्टर से एंगल लेते हैं इसमें, और उसमें किससे दिया है? प्लेन से। जहां ध्यान रखने वाली बात है, ये ऐसे क्वेश्चन बच्चों को जल्दी से गलत करवाते हैं। बोलो बी कितना है? 0.2। आई कितना है? 2। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बच्चों? 50। एरिया कितना है? तो वो तो आपको रेक्टेंगल का एरिया 0.12 इंटू 0.1, और cos 30 तो पता होना चाहिए बच्चों, √3/2। इसलिए प्रॉब्लम होता है इस क्वेश्चन में। देखो ये 100 हो गया है, तो उड़ा दो, ये 12 रह गया है पक्का। ये 2 से उड़ा दो, 0.1 टाइम्स 0.1, वापिस 0.12 हो गया है, √3 से मल्टीप्लाई करना है। ये आंसर है। √3 1.7 ले लो, चलेगा? तो बोलो कितना आएगा? 4। 17 2 जा, हाँ जी, 3 बचा। ये आ रहा है 0.204। सो 0.20 न्यूटन बच्चों इज द बेस्ट आंसर, इज द थर्ड। 3 2 ले लें तो थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा बच्चों। ये देखो 1.732 होता है एग्जैक्ट वैल्यू। ये दोनों पास पास आंसर है वैसे तो, चलेगा? इससे ज्यादा आएगा। एक बार आप क्या करो मैं बताता हूं। 1.7 को 0.12 से मल्टीप्लाई करो, तो ये जो आएगा आंसर, उससे ज्यादा वाला आंसर लेना है, क्योंकि 1.7 से ज्यादा होती वैल्यू। तो चेक करना, नीचे 100 आ गया, पॉइंट हटा तो 12 का 84, तो 4 आ गया। ये अब 100 का डिवाइड किया, पहले ये आया, हाँ जी। अब ये 0.204, ये तो तब आया जब 1.7 है, तो इससे ज्यादा ही आएगा ना, तो इज द बेस्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर? ये सारे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो गलत होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और एक ऑप्शन 0.12 भी है वहां, ये गलत आंसर है। ये नहीं चलेगा। बढ़े आगे बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं। ये 2015 में, इससे पहले पहले भी आ चुका है। क्या होगा बच्चों? यहां पर काइनेटिक एनर्जी अब कितनी बार लिख दी है? कुबेर का स्क्वायर बाई 2m। ये तो क्या क्या क्यू स्क्वायर बाई एम के प्रोपोर्शनल है। तो क्या चाहिए? प्रोटॉन और अल्फा यहां लिख रहा हूं, तो क्या होगा? क्यू अल्फा का होल स्क्वायर होगा, और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फा बिना स्क्वायर के होगा। ये दे रखा है आपको कितना? प्रोटॉन का एनर्जी ये दे रखा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 1 ई अल्फा चाहिए। प्रोटॉन का चार्ज ई, अल्फा का चार्ज 2e का होल स्क्वायर है। प्रोटॉन का चार्ज मास ऑफ प्रोटॉन, और ये 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन का अल्फा का मास। ये कैंसिल हो गया है, ये एमपी। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया,
ये, और ये 4, तो ये 1 आ रहा है, तो ई अल्फा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा बच्चों। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। हाँ जी, बहुत सारे हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोरॉइड के बाहर 0 होता है बच्चों, टोरॉइड के अंदर का फील्ड पूछा है इस बार। चेक कीजिएगा बच्चों, ये टोरॉइड बना रहा हूं। ये टोरॉइड है। ये मीन रेडियस लेते हैं बच्चों। उसका मतलब क्या होता है, ना अंदर की रेडियस लेंगे ना बाहर की, ये मीन रेडियस है। ये फील्ड केवल अंदर होता है, यहां 0, यहां भी 0, केवल यहां होता है इस जगह। और उसकी वैल्यू कितनी है, कितना होता है ये लेंथ, लेंथ क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, ये होता है। सोल्व कीजिए बच्चों। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, करंट गिवन है 2 पाई, मीन रेडियस गिवन है 0.2, 20 सेंटीमीटर है, मीटर में भरेंगे, 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 0.1 टाइम्स ऊपर गया बच्चों, तो 2400 हो गया, या -6 रख दो ना इसको, तो 240 इंटू 2, 480 इंटू 10 की पावर -6, या 4.8 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला बच्चों। चलिए बच्चों, कौन सा आंसर है, फर्स्ट। वेरी गुड बच्चों। वैसे कैलकुलेशन आप मेरे से पहले कर सकते हो, जब फॉर्मूला आपके पास आ जाए ना, फटाफट कैलकुलेशन करने पे लग जाया करो, ताकि देखें आपकी कैलकुलेशन कैसी, वो भी चेक हो जाएगी। बढ़े आगे बच्चों। चलिए तो बच्चों, आगे बढ़ाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, आकाश शाह जी, आते रहिए, अपने साथ में बच्चों को भी बोलते रहिए, दोस्तों को, कि क्वेश्चन से रैपिड रिवीजन चल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। दो वायरों के बीच में फील्ड पूछा है, डायग्राम बनाइए बच्चों। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, रुको, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों दोनों वायरों से 10 सेंटीमीटर, तो ये बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। देखो, वायर को मैं प्लेन के परपेंडिकुलर ले रहा हूं, ये 10 एम्पियर करंट है, पोल गड़ा है, उसमें ऊपर की ओर करंट जा रही है, और ये क्रॉस, इसमें भी 10 एम्पियर करंट जा रही है, क्योंकि दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। कितनी, 30, तो आधी डिस्टेंस कितनी हुई, 15 सेंटीमीटर है ये। अब दोनों से 10 सेंटीमीटर पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए।
अच्छा, ये इतना बड़ा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है बच्चों। दोनों से 10 सेंटीमीटर पॉसिबल नहीं है तो बीच में ही आ जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वायर है, ये दूसरा वायर है, अपोजिट में करंट है, ये आपका 30 सेंटीमीटर है और इससे 10 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिज्म चाहिए, तो इससे कितना हुआ 20 सेंटीमीटर हुआ और दोनों का सेम डायरेक्शन में आएगा। चेक करो बच्चों, इसका भी क्रॉस और उसका भी क्रॉस, तो एड हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है हमको, ये तब लेते हैं जब दोनों से सेम डिस्टेंस पर हो, डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। हाँ जी, एम्स के क्वेश्चन है ना, उन्हें थोड़ा केयरफुली पढ़ना होता है। ये लो देखो, मैं भी आपके जैसे धीरजता से पढ़ रहा हूं। हाँ जी, ये 10 एम्पियर करंट है, वो भी 10 एम्पियर करंट है, तो इसको वायर नंबर 1 बोल देता हूं, इसको वायर नंबर 2। तो 1 का फील्ड लिखने जा रहा हूं, म्यू नॉट 10 एंड 2 पाई 10 सेंटीमीटर को 0.1 लिखेंगे बच्चों और ये क्रॉस मिलेगा, ये वेक्टर है। दूसरा B2 म्यू नॉट 10 2 पाई और ये 0.2, ये भी क्रॉस मिलेगा और दोनों को ऐड करना है बच्चों क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ये लो चेक करना, दोनों में से म्यू नॉट और 2 पाई कॉमन आ गया। इसका वैल्यू पहले से पता होना चाहिए, 2 इंटू 10⁻⁻7, ये 0.1 प्लस 0.2, ये ऐड करना है बच्चों। ये लिख दीजिए 2 इंटू 10⁻⁻7, ये 100 हो गया और ये 50, तो 300 इंटू 10⁻⁻7 है। ये लिख लो एक बार क्या हो गया, ऐसे एक्चुअली मैं डायरेक्ट लिख गया उसको, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैलकुलेशन करो अपने आप, मास्टर को भी चेक करो। यस वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है गोदारा जी का। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, वेलोसिटी से घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये तो इजी क्वेश्चन है बच्चों। हाइड्रोजन आयन है ना, चार्ज पता है आपको। अच्छा, उसका आंसर दिया होगा आपने? नहीं, उसका तो सही है। अच्छा, इसका नए वाले क्वेश्चन का, शिवराज कुमावत जी, नए क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये आपके सामने चेक करना बच्चों, हाइड्रोजन आयन घूम रहा है मतलब चार्ज घूम रहा है, वो भी तो रेडियस वही आपका, आप तो याद हो गया होगा, मास प्रोटॉन के मास के बराबर है। ट्वेंटी 27 वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10⁴ क्यू चार्ज, क्यों H प्लस आयन में कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, -19 और B दे रखा है बच्चों 10⁻⁻4 टेस्ला। ये देखो T इधर शिफ्ट हो गया है, सोल्व करो बच्चों, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, ये 19 से ये भी कैंसिल हो गया, तो ये 1 वाला आंसर है। आंसर इज सेकंड मिस्टर।
थर्ड नहीं आएगा, इसको 1.62 लिख सकते हैं ना, इसलिए उसने आंसर 1.01 कर दिया, पर कैलकुलेशन के लिए 1.6 लीजिए आप, तो चिंता मत कीजिए, अप्रोक्स आंसर निकालिए। पक्का? चलिए बच्चों, ठीक है, आंसर इज सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको। ये केमिस्ट्री नहीं है बच्चों, मटेरियल पूछा है। केमिस्ट्री में एटम पढ़ाते हैं, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एटम पढ़ाते हैं। यहां क्या होता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वहां पैरामैग्नेटिक है, यहां डाई मैग्नेटिक होते हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, अगर आपको याद है तो, नहीं है तो गलत करेंगे। निकल पैरामैग्नेटिक है, सोडियम में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो पैरामैग्नेटिक है। प्लेटिनम तो केवल ये ये क्या होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स में किस किस में लड़ाई है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एटम है, तो पैरामैग्नेटिक एटम है। परंतु फिजिक्स में ये मटेरियल डिफाइंड होता है ना, डाई मैग्नेटिक मटेरियल है। ऐसा क्यों है, थोड़ा सा आइडिया दूं, ये हाईली कंडक्टिव मेटल है, तो इनके थ्री, जैसे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, इसका 4d10 4d10 5s1, पक्का क्या, इसका 5d10 6s1, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऑर्बिट में नहीं मिलता, इट इज मूविंग हियर एंड देयर रैंडमली थ्रू आउट द मटेरियल, तो सारे के सारे पेयर्ड हो गए। उसके बाद साथ में ये मैग्नेट से रिपेल होता है। हाँ जी, पक्का? कहां चले गए सब, मिस्टर आंसर नहीं दे रहे हैं, सब अपना अपना आंसर पोस्ट करें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए बच्चों, दो पैरेलल वायर हैं, फोर्स का क्वेश्चन है ये, तो क्या होता है फोर्स, ये फोर्स दिया है, एक दूसरे वायर में करंट पूछा है, I2 पूछा है बच्चों, तो I2 को यहीं रहने दीजिए, सबको उधर ले जाइए, 2πdf अपॉन म्यू नॉट I1, ये हो जाएगा I2। डेटा भरना है बच्चों, 2π जैसे का जैसा, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर बच्चों, 0.1, F दे रखा है बच्चों, म्यू नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए आपको, और I1 कितना है 10, सोल्व करो बच्चों, देखना ये -5 हो गया बच्चों, ये -6 हो गया नीचे, तो -1 बचा एक, तो ठीक है, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, तो ये 2, सॉरी, ये +10 की पावर 1 बचा बच्चों,
मतलब 10। क्यों? ये नीचे -6 है, ऊपर -5 है, तो -5 में से 6 गया ना, और ये 2, तो ये आंसर है। मतलब 2 × 10⁻1 या 20 एम्पियर। बच्चों कहां गई जी? क्लियर? तो आंसर अपने आप उल्टा भी जा सकते हैं, आंसर लेके ये फोर्स आ जाना चाहिए। पक्का? ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इसका बताइए बच्चों, नया क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चनों में से गिना जाता है इसे भी, और आने के चांसेस हैं, पहले बहुत जगह आ चुका है। चेक कीजिएगा बच्चों। लो थोड़ा सा आपको बताऊं, क्या पूछा है? कपल, कपल का मतलब होता है टॉर्क। ये लाइफ वाला कपल नहीं है। टॉर्क, टॉर्क होता है M×B। तो यहां से पता चलता है टॉर्क M के प्रोपोर्शनल है, और M किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया। लिखूं क्या? MIA होता है, तो एरिया के प्रोपोर्शनल है। और आप सबको पढ़ाया गया होगा, गिवन सरकमफेरेंस के लिए कौन सी ज्योमेट्री बनाए कि सबसे ज्यादा एरिया हो? सर्कल। पक्का क्या? तो एरिया ऑफ सर्कल, या ऐसे बोल दीजिए, एरिया ऑफ एस इज ग्रेटर देन एनी अदर एरिया। एपी से भी बड़ा है एस, AQ से भी बड़ा है, और AR से भी बड़ा है। और जिसका एरिया बड़ा है उसका मोमेंट बड़ा है, उसका टॉर्क भी बड़ा है। तो कपल एक्टिंग ऑन लूप एस इज ग्रेटेस्ट। हाँ जी, उस पे ध्यान मत दीजिए, ये वाले कपल पे ध्यान दीजिए। तो कपल एक्टिंग ऑन लूप एस इज ग्रेटेस्ट, एरिया जिसका ज्यादा, मोमेंट उसका ज्यादा। क्लियर है सबको? तो आंसर 4 जाएगा बच्चों। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसको नहीं आता? ये तो कभी कभी एम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मिस्टर कुमावत कहां चले गए? चेक कीजिए बच्चों। ये तो सबको पता है, सर्कुलर लूप का फील्ड, वो भी सेंटर पर। अगर ये नहीं आता तो फिर आता क्या है मैग्नेटिज्म में? यस, 2R। क्लियर है बच्चों? तो ये इसका थर्ड आंसर है। एक और सेशन होगा बच्चों 7 o'clock, जिसमें अप्रोक्स मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर लेंगे, फिर कल से EMI शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं सूतली बम, वो अब आएंगे। तो 7 o'clock वाली क्लास में अच्छी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन है आपको, कहां गलतियां करते हैं बच्चे। हाँ जी, चलिए बच्चों, तो आज का सेशन एंड करते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
और ये नीट यूजी क्वेस्ट चैनल है किसका, अनअकैडमी का। एक और चैनल है इनका, लेट्स क्रैक नीट यूजी। और आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए सब्सक्रिप्शन में, जीएस सर। हाँ जी, और अपने दोस्तों को बोलिए डेली 4 क्लासेस, पता है ना कितने कितने बजे, 10 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 7 बजे। दिन में 10 12, इवनिंग में 5 7, तो 7 बजे मिलते हैं बच्चों। तो आज का सेशन एंड करते हैं बच्चों।